पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मबैन जी एक सीरीज़ होने जा रही है, टेस्ट सीरीज़। आप सबको मालूम होगा पाकिस्तान स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका है। पाकिस्तान अपना पहला टेस्ट मैच खेलेगा जी पर्थ में, दूसरा मेलबर्न में और तीसरा खेलेगा जी पाकिस्तान सिडनी में। अब तीसरा मैच जब पाकिस्तान की और ऑस्ट्रेलिया की टीमें खेल रही होंगी, उसमें जो डेविड वार्नर हैं ऑस्ट्रेलिया के ओपनर बैट्समैन है जी डेविड वार्नर, वो अपना लास्ट टेस्ट मैच खेल रहे होंगे। इससे बाद वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे। तो ऑस्ट्रेलिया जो बोर्ड है, जो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट है जी, वो उनको उनके लास्ट मैच में खराज तहसीन पेश कर रहा है और उनको अवार्ड दिया जाएगा कि आप जी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेले हैं, बड़ा अच्छा खेले हैं, बड़े अच्छे आपके रन्स रहे हैं, बड़ी अच्छी खदमात रही हैं आपकी ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो उनको खराज तहसीन पेश किया जाएगा। अब यहाँ पर एंट्री मारते हैं जी मिचेल जॉनसन, जो ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर रह चुके हैं, फॉर्मर हैं जी वो। उसके बाद उनकी बड़ी अच्छी, वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के मतलब फास्ट बॉलर थे, उनके फड्डे शड्डे रहे हैं, विराट कोहली के साथ उनका फड्डा हो, मतलब एक एग्रेशन कहते हैं ना, एक अग्रेसिव बॉलर था, एक उनके बॉलिंग एग्रेशन था, वो स्लेजिंग कह लें आप, जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया की टीम में पाई जाती हैं, वो उनमें दमदार था, मतलब उनके कूट कूट में उनका भरा हुआ था। तो वो मैदान में एंट्री लेते हैं, वो कहते हैं जी आप उस बंदे को अवार्ड दे रहे हैं, आप उस बंदे को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया की, जिसने ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट पर एक स्याह धब्बा लगाया है, एक डार्क दिन के नाम से उसको याद किया जाता है। क्योंकि 2018 में स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और इनके एक और पता नहीं बैट्समैन वगैरह थे, वो स्पोर्ट फिक्सिंग में शामिल रहे हैं, मतलब उन्होंने बाल टेम्परेरी की थी। तो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट ने इनको 1 साल के लिए बैन कर दिया, उसके बाद दोबारा ये फिर क्रिकेट में खेल रहे हैं, टीम में खेल रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी आप एक ऐसे शख्स को जिसने ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट पर दाग लगाया हो, उसे किस चीज़ का अवार्ड दे रहे हैं। मतलब उन्होंने अच्छी खासी क्लास ली है जी डेविड वार्नर की, बोर्ड की। अब यहाँ पर एक बात करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि आपको क्रिकेटर को दोबारा मौका देना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं देना चाहिए। अभी कुछ मैंने ना कल एक वीडियो बनाई, मैंने उसमें कहा जी कि ना पाकिस्तान में मोहम्मद आमिर ने, मोहम्मद आसिफ ने और सलमान बट वगैरह ने स्पोर्ट फिक्सिंग की है, इन्होंने अपनी 5-5 साल की सज़ा पूरी की है। मोहम्मद आमिर ने कम बैक किया है, फिर रिटायरमेंट का ऐलान कर गए हैं। उसके बाद सलमान बट वगैरह, मोहम्मद आसिफ तो कम बैक भी नहीं कर पाए। बहुत सारी गलतियाँ खुदा माफ़ कर देता है, आप भी माफ़ कर दें, आप इंसान हैं। तो मैंने अभी एक वीडियो बनाई थी और मैंने इसमें ये भी कहा था कि ऑस्ट्रेलिया में देख लें, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है, उनके भी 2 ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने स्पोर्ट फिक्सिंग की है, लेकिन उनको 1 साल सज़ा के बाद दोबारा टीम में मौका दिया गया है, वो खेल रहे हैं। तो अभी मैंने कल ये वीडियो अपलोड की है, बाद में जब लोगों के मैंने ओपिनियन सुने हैं, फिर मैंने मिचेल जॉनसन का बयान सुना है, तो फिर मैंने ना ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ कि देखें, आप कहते हैं जी दोबारा क्रिकेटर को मौका देना चाहिए, ठीक है जी, मैं भी थोड़ा बहुत इस हक में हूँ, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत। वो मैं इसलिए हक में हूँ, जब एक प्लेयर गलती करता है उसके बाद वो आपके मुल्क पर दब्बा तो लगाता है, ठीक है, होना तो ऐसे चाहिए, जो आपके मुल्क के साथ गद्दार है उसे नहीं मौका देना चाहिए, ठीक है, डेट्स इट। उससे गलती होगी, सारा कुछ हो गया। आप जब वो अपनी सज़ा पूरी करके सज़ा भुगत के आ रहा है, एक आपने उसे क्रिकेट से आपने उसे बिल्कुल दूर कर दिया है, उसके बाद वो अपनी सज़ा पूरी की है, दोबारा वो कम बैक कर रहा है, कम बैक करके खेल रहा है, तो उससे फिर खेलने दें। फिर आप उसे ना बताएं कि आप फिक्सर हैं, आप उसे ना ताने मारें, ठीक है जी। मतलब जो उसने की है उसकी ये गलती थी, बात फिर वही आ जाती है कि खुदा माफ़ कर देता है, बंदे नहीं करते, ठीक है जी। अब यहाँ पर जी उनको आप खिला लेते हैं, ठीक हो गया। दूसरी तरफ आप बात करते हैं जी पॉलिटिशियन की, पुलिस वगैरह की, या कुछ ऐसे अफसरान जो आला ओहदे पे बैठे होते हैं जी, वो कोई पकड़ा जाता है, रिश्वत लेता पकड़ा जाता है, या किसी भी मामला में पकड़ा जाता है जी, आप उस पर केस चलाते हैं, उसको मुअत्तल करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद वो फिर आपको वहीं ड्यूटी करता हुआ नज़र आता है, ठीक हो गया जी। या आपका कोई सियासतदान है, अब आप सियासतदान का मैं नाम तो नहीं लूँगा, बड़े सारे सियासतदान ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को या और वगैरह किसी मुल्क का भी कह लें, उन्होंने पाकिस्तान को या दूसरी अपनी कंट्री को लूट लूट कर खाया हो, ठीक है जी, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया हो, लेकिन दोबारा फिर वो आते हैं, अपने आला ओहदे पर बैठते हैं, दोबारा से फिर से पाकिस्तान को लूटते हैं, ठीक है जी, उनको कोई पूछने वाला नहीं, ठीक है जी। वो वली हैं जी, वो आएँ खाएँ पिएँ, उनको थोड़ी बहुत सज़ा, दोबारा फिर वो अपने ओहदे पर बैठ जाएँ, वहाँ पर किसी की नज़र नहीं, किसी को कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन जब बात क्रिकेटर पर आ जाए, किसी बैट्समैन पर आ जाए, किसी बॉलर पर आ जाए, तब आपको याद आ जाता है कि ये एक स्पॉट फिक्सर है, इसने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है, इसने फ़लाँ किया है, इसने फ़लाँ किया है। तब आपने सारे जो दब्बे, जो इल्ज़ाम आते हैं उस बंदे पर लगाने नहीं होते हैं। हालांकि भला वो अपनी सज़ा पूरी करके आया हो, ठीक है जी, वो क्रिकेट से दूर रहकर आया हो, लेकिन आपने सारी ज़िंदगी उसे जीने नहीं देना, उसे माशरे में रहने नहीं देना, ठीक है। फिर कहते हैं जी आप इंसाफ करें, अगर आपने इंसाफ करना है तो फिर आप क्रिकेट से लेकर आप हर जगह पर इंसाफ करें। जो बंदा पाकिस्तान के या कोई भी मुल्क के किसी भी चीज़ पर दाग लगाता है, तो सिर्फ वो क्रिकेट से दूर ना हो, वो हर चीज़ से दूर हो, फिर तो वो पाकिस्तान से या दूसरे मुल्क से निकाला भी जाए, ठीक है।
आप बातें करते हैं जी क्रिकेटर को फलां कर दें, उनको निकाल दें, मार दें, इन्होंने बहुत बुरा किया है, आप उनको जीने नहीं देते। एक तरफ आपके पॉलिटिशियन है, एक दफ़ा आपके फलानी जगह पे आपके आप कह लें जी आपके ये पुलिस अफसरान है, आला हुदरान है, आप इनको कुछ भी नहीं कहते। बड़ी फिर तो अफसोस की बात है। फिर कुछ लोग कहते हैं जी कि देखें इन्होंने एक दफ़ा मुल्क की ख़राब की है, इनसे गलती हुई है, दोबारा इनको फिर ला के बैठा दें तो हमारा मुल्क संभल जाएगा, ठीक है जी। फिर जैसे 75-75 सालों से आपका मुल्क जैसे संभला है, जिसकी जितनी उसने तरक्की की है, तो फिर वैसी वो तरक्की अब करेगा जितनी, ठीक है जी। यहाँ पर अब मेरा मकसद मतलब सारी बातें मिक्स हो गई हैं, या तो आप उनको दोबारा लाकर मौका ना दें, मौका फिर देते हैं तो फिर आप उनको उन पर इल्ज़ामात ना लगाएं, उनको फिक्सर कहकर ना पुकारें। अगर आपने मौका देना है तो फिर आप सबको दे रहे हैं, उनको भी मिलना चाहिए, दोबारा उनको फिक्सर नहीं कहना चाहिए, कुछ नहीं कहना चाहिए। अगर नहीं मिलना चाहिए तो फिर किसी बंदे को नहीं मिलना चाहिए, वो पुलिस अफसर का बंदा हो, वो अदालतों का हो, वकील हो, जज हो, यहाँ तक कि वो पॉलिटिशियन भी हो, कोई वज़ीर आज़म भी हो। जो पाकिस्तान का गद्दार है वो फिर वाकई ही गद्दार है। तो अब आप बताइए इस ओपिनियन के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप इसको क्या लेके सोचते हैं, कि मेरी बात आपको दुरुस्त लगी है कि नहीं लगी? बताइएगा आप कमेंट्स में।